वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। मैं आपके घर आकर आप पर एहसान किया है और आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, मुझे बास्टर बोल रहे हैं। उस दिन अगर मैं सही समय पर आपके घर नहीं पहुंचता तो आपकी बीमार पत्नी का क्या हाल होता, जरा सोचिए। जो अपनी पोता को थोड़ी सी खरोच आने पर सहन नहीं कर पाती है और उसका मरने की खबर सुनकर मर जाती, और आप इस वक्त आपके घर के कोने में बैठे उनको याद करके रोते हुए होते। इसका मतलब तुम्हें स्वीकार करती हो कि तुम मेरा पोता नहीं हो। मैं ऐसा कब कहा कि मैं आपका पोता नहीं हूँ? मैं यहाँ स्वीकार या अस्वीकार करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं यहाँ आपके घर में एक पल भी नहीं रहूंगा, आपके घर से चला जाऊंगा। अगर तुम मेरी प्रॉपर्टी के लिए आए हो तो तुम एक ख्याल अपने दिमाग से हटा लो, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टीज का असली वारिस मेरा पोता अमर था, जो अब मर चुका है। मैं अमर नहीं हूँ, ये बात आप साबित कर लो मिस्टर प्रताप ठाकुर। पुलिस अदालत जहाँ कहोगे मैं वहां जाने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात मत भूल जाना कि आपकी एक पत्नी है जो अपनी पोते को बहुत प्यार करती है। क्या उसे आप दुख दे सकते हो? सच्चाई जानने के बाद उनका क्या होगा, ये बात जरा अच्छी तरह से सोचिएगा। अमर और प्रताप ठाकुर की बातें विक्रम सुन लेता है। निशा, मेरे बारे में मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताया। अब तुम जो फैसला लोगी वो मुझे मंजूर है। अमर, मैं मानती हूँ कि तुम मेरे वो पुराने अमर नहीं हो, लेकिन तुम यहाँ किसी खास मकसद से आए हो, इसलिए मैं पूरी सच्चाई जानने के बाद तुम पर नाराज कैसे हो सकती हूँ। तुम अपनी मकसद में जरूर कामयाब होंगे, ये मेरा विश्वास है। और रही मेरी बात, मैं एक बार अपना प्यार खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। मैं अपनी अमर को फिर से खोना नहीं चाहती। थैंक यू निशा, मुझे समझने के लिए। लेकिन अब जिस तरह प्रताप ठाकुर मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, इस बात पर मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं अंदर ही अंदर कमजोर होते जा रहा हूँ। नहीं अमर, तुम कमजोर नहीं हो सकते। तुम्हें तो अपनी इस लड़ाई में जीतना है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम जिस तरह मुझे अपनी सच्चाई बता दिए, ठीक उसी तरह दादाजी को भी सब कुछ सच सच बता दो। देखना, वो पूरी बात जानने के बाद तुम्हें खुशी से गले लगाएंगे। नहीं निशा, अभी नहीं। मैं दादाजी को अभी कुछ भी नहीं बता सकता। एक बार मैं अपनी मकसद में कामयाब हो जाऊं, उसके बाद मैं उन्हें सच्चाई बता दूंगा। अच्छा निशा, मैं अब आता हूँ, मेरा कुछ काम याद आ गया। अमर जब घर आ रहा था तब विक्रम की भेजी हुई ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो नीचे गिर के जख्मी हो जाता है। ये बात सुनकर गायत्री और प्रताप जी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अमर को देखकर गायत्री परेशान हो जाती है। क्या हुआ तुझे अमर? तू ठीक तो है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है दादी, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। ये देखिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, बस थोड़ा सा खरोच आया है। आप चिंता मत कीजिए। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि तू सही सलामत है। मैं तो एक्सीडेंट की बात सुनकर डर गई थी। दादी, आपका आशीर्वाद है तो मुझे कुछ हो सकता है क्या? आप अभी घर जाइए, मुझे डॉक्टर दादाजी कल डिस्चार्ज देंगे। मैं कल घर आ जाऊंगा। नहीं, मैं तेरे साथ यहाँ आज रहूंगी, फिर हम सब कल घर साथ में चले जाएंगे। दादी, मेरे ख्याल रखने के लिए डॉक्टर दादाजी और नर्स है। आप घर जाइए, और ऐसे भी आपका तबीयत ठीक नहीं रहता, इसलिए आप घर जाइए और आराम कीजिए। मैं कल घर आ जाऊंगा। हाँ भाभी जी, मैं और नर्स यहाँ है अमर का ख्याल रखने के लिए। आप जाइए। गायत्री, तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाओ, मुझे यहाँ से ऑफिस जाना है। मैं कुछ देर यहाँ अमर के पास रुकता हूँ और यहाँ से सीधा ऑफिस चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्या सोच रहे हो मिस्टर ठाकुर? मुझे जिंदा देखकर हैरान हो रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आपका प्लान फेल हो गया मुझे मारने में। ऐसे देखा जाए तो आपने बहुत अच्छी प्लान किए थे। ट्रक से मरवा कर मेरा मौत एक एक्सीडेंट का नाम दे देते, लेकिन अफसोस मैं बच गया। लोग मिस्टर यंग मैन, तुम प्रताप ठाकुर को नहीं जानते। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो तुम इतने दिन मेरे घर में नहीं रह पाते। ऐसे नीच और घटिया काम प्रताप ठाकुर कभी नहीं कर सकता। अच्छा,
मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं कि आप एक काम नहीं किए हो, लेकिन कोई तो एक काम किया है। पर वो क्यों किया है, किस लिए किया है, वो कौन है जो मुझे मारना चाहता है और उसका मकसद क्या है? इस बात का आपको ध्यान देना है कि आपका कोई दुश्मन है जो आपका नुकसान करना चाहता है। अगर मेरा कोई दुश्मन है तो वो तुम हो, और तुम्हारा मकसद क्या है वो मैं अच्छी तरह से जान चुका हूं। तुम्हें मैं कैसे एक्सपोज करूंगा वो रास्ता में बहुत जल्द ढूंढ कर ले आऊंगा। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो, इसलिए मैं तुम्हें डिस्चार्ज करता हूँ। तुम आज घर जा सकते हो। डॉक्टर दादाजी, क्या आप भी मुझे अमर नहीं मानते? मैं अपनी आंखों देखी घटना पर कैसे यकीन ना करूं? अमर दम तोड़ते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए तुम अमर नहीं हो सकते। सो एक्सक्यूज मी। भगवान का लाख लाख शुक्रिया अमर कि तुम उस ट्रक एक्सीडेंट में बच गए और अब तुम सही सलामत हो। ये तुम्हारे लिए एक गुलदस्ता लाने की क्या जरूरत थी चाचा जी? आज तो मेरा शादी या एनिवर्सरी नहीं है, तो फिर आप एक गुलदस्ता क्यों लेकर आए हैं? मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आया हूँ यंग मैन। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अमर नहीं हो, क्योंकि अमर एक ट्रक एक्सीडेंट में मर चुका है और तुम उसका एक हमशक्ल हो। अच्छा, आप कैसे जानते हो कि अमर एक ट्रक एक्सीडेंट में मर चुका है? कहीं आप तो अमर को... खैर छोड़ो इन बातों को, बोलिए आपका प्रपोजल क्या है? आप क्यों यहाँ है? सुनो, तुम जिस मकसद से प्रताप ठाकुर के घर में उसका पोता अमर बनकर आए हो, उसमें 50-50 पार्टनर करते हैं। मतलब ये है कि मुझे पता है तुम यहाँ प्रताप ठाकुर का प्रॉपर्टी के लिए ही आए हो, और मैं इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए बरसों से प्लानिंग बना रहा हूँ। जब अमर मर गया मुझे लगा कि अब बहुत दिन दूर नहीं जब प्रताप ठाकुर का पूरा जायदाद मेरा हो जाएगा, लेकिन तुमने उस समय आकर मेरा बना बनाया प्लानिंग चौपट कर दिया। इसलिए प्रताप ठाकुर का पूरा प्रॉपर्टी हम दोनों में 50-50 बांट लेते हैं। बोलो क्या कहते हो? मैं आपके साथ प्रताप ठाकुर का पूरा प्रॉपर्टी क्यों शेयर करूं? उनका पोता और दायाद के हिसाब से उनका पूरा जायदाद मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। उसमें से एक फूटी कौड़ी भी मैं आपको नहीं दूंगा, और 50% तो बहुत दूर की बात है। तू मुझे नहीं जानता कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। आपको जो भी कुछ करना था आप कर लिए चाचा जी, अब जो भी करना है वो मैं ही करूंगा। सो यू जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। तो मैं ठीक नहीं कर रहे हो, बहुत पछताओगे। ओ यू जस्ट गेट आउट। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।